झोपड़ी नुमा घर और अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई को पूरी करने वाला एक नौजवान जिसने 1986 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज बिहार सरकार में मंत्री है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रमोद चंद्रवंशी की, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा और जिनकी कड़ी मेहनत ने इस बात को साबित किया कि कैसे कोई आम इंसान शिखर तक पहुंच सकता है। और आज कशिश की इस खास पेशकश में हम उसी शख्सियत से बातचीत करेंगे और कुछ अनछुए पहलू को आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज पर मैं, तुम और हम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे खास कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वे हैं बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी और उनकी जीवन संगनी, उनकी धर्म पत्नी, उनकी प्रेरणा सीमा कुमारी। पहले तो बहुत स्वागत है। चलिए, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। आप आए मेरे यहाँ और जो है हमारे जीवन के पहलू पर आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या कहिएगा? सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पति पत्नी के तौर पर आपके जीवन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? आप बोलिए, आप बताओ। कब शादी हुई, कैसे ये बातचीत शुरू हुई और किसने शुरुआत की, पहल किसने की, अगुआ कौन बना? हमारी शादी में कोई अगुआ नहीं है। हमारे भाई साहब इनके दोस्त थे विद्यार्थी परिषद से ही। तो वही शादी का पहल शुरुआत किए थे बड़े भाई मेरे। आपके बड़े भैया हैं, उन्होंने ही पहल की कि हाँ एक दोस्त है मेरा, उससे बात आगे बढ़ाते हैं। फिर कैसे आपके घर पे जब बातें शुरू हुई तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि उस वक्त तो ये मंत्री नहीं थे, लाइमलाइट से दूर थे। कैसे थे उस समय जब आपके पास रिश्ता आया? तो मेरे पिताजी भी 2 साल पहले 3 साल पहले डेथ कर गए थे। तो भाई लोग का मन था, तो अब उसमें क्या आपका शौक रहेगा, तो लगेगा कि जैसे लोग कर दे। तो उनको था कि नहीं ये आगे कुछ करेंगे, उनको पूरा विश्वास था आपके भाई को। हाँ, इसलिए वो चाहते थे कि इनसे शादी हो। तो जब परिवार एग्री हो गया तो फिर आप ना नहीं कह सकी। देखा सुनी हुआ था? हाँ, देखा सुनी हुआ था। पसंद आए थे पहली बार जब आप देखने गई थी? हम नहीं देखने गए थे, ये देखने आए थे। क्या कहिएगा प्रमोद जी? नहीं, ऐसे अचानक हमारे एक मित्र थे सुशील जी, वो जानते हैं सब लोग। तो उनके पिताजी का निधन हो गया था, तो उसी में परिषद ने कहा कि आपको सासाराम जाना है। हम लोग कहीं देहरादून से कहीं से आ रहे थे, तो हुआ कि सासाराम रुकना है। सासाराम रुक करके तो इनके घर गए हम नाश्ते पर, कि नाश्ता करके फिर उनके घर जाना है। तो उसी समय पहले से लोग का मतलब विचार था, तो ये आई और बस थोड़ा देखा सुनी हुआ, उसके बाद बात आगे बढ़ गई। नहीं मतलब पहली नजर में आपको पसंद आ गई सीमा जी, हम ये समझे अब। हाँ। तो हुआ कि ठीक है शादी विद्यार्थी परिषद में हम थे, उसमें लौट भी रहे थे। हुआ कि ठीक है, मतलब लोगों में सहमति बन गई। लेकिन माँ को आज तक विश्वास नहीं है कि ये अरेंज मैरिज है। माँ को लगता है कि आज भी लव मैरिज है। नहीं, लव मैरिज है भी, क्योंकि जब आप खाने पे गए आपने सीमा जी को देखा, क्या खिलाई थी आप उस वक्त, कुछ याद है? क्या बनाई थी आप खाने में जब पहली बार खाने पे आए थे? तो उस टाइम हम नहीं बनाए थे, भाभी बनाए थे। उस टाइम ये नहीं था कि मतलब देखा सुनी ही है। जैसे लोग बोला कि हम यहीं आ रहे हैं, तो आप लोग माँ को, बड़ी माँ को, कि आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को पसंद होगा लड़का तो फिर आगे बात बढ़ेगी। आपने भी छुप के देखा था क्या इनको, या सामने आ गई थी? सामने आए थे। सामने आए थे। अब शादी की जब बात शुरू हुई, कुछ दहेज का हुआ? रूसे दूल्हा? नहीं, दहेज कोई दहेज नहीं था। जो भी था मेरे तरफ से, मेरे परिवार वालों ने दिया था। दहेज कोई डिमांड नहीं। दहेज मुक्त शादी हुई है। क्या कहिएगा इस पर आप? क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि लड़का रूस जाता है, स्कूटी चाहिए कि बाइक चाहिए कि कार चाहिए, या उस समय तो साइकिल का जमाना था। ऐसा कोई डिमांड आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
दहेज मुक्त इनके अपना जो ये था परिवार के लोग, लेकिन मैं इनके शादी में एक सिंपल पैंट शर्ट पहन के चला गया, तो इनके परिवार के लोगों ने कहा कि तो मेरा बेइज्जत हो गया है, सूट पहन के नहीं आए, तो हम तो ABVP के थे, अरे शादी करनी है तो शादी करनी है, जाना है, सिंपल कपड़ा पैंट शर्ट पहन के चले गए। तो इनके घर में थोड़ी सी लोगों की नाराज़गी हो गई थी कि सूट पहन के आना चाहिए था, ऐसे आ गए। तो ऐसे शादी थी, हम लोग विद्यार्थी उस समय थे, इसलिए इस सब को बहुत हम लोग महत्व नहीं देते थे। तो ये है, ऐसे शादी हुई। ठीक है, शादी के बाद जब आप आई अपने ससुराल, मुश्किल हुई एडजस्ट करने में, चीज़ों को समझने में? थोड़ा मुश्किल तो हुई। मुश्किल हुआ। कितना सहयोग मिला आपको इनकी तरफ से? इनका सहयोग रहता था, हमेशा रहता था, लेकिन कभी कभी जो था नहीं रहता था तो नोक-झोंक हो जाती थी। क्या, जैसे किन चीज़ों में सहयोग नहीं मिला? जैसे कि हमको पढ़ाई करने का शौक था आगे, कि ग्रेजुएशन के बाद हम पढ़े, और उसमें इनको हमको सहयोग नहीं मिला कि परिवार देखना है। तो इस चीज़ में शुरू से लेके आज तक नोक-झोंक होती ही रह गई। उस बात को लेके आज तक क्यों आपने आगे पढ़ाई के लिए? एक पारिवारिक जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, क्योंकि घर के सबसे बड़े हम थे और इनका स्नातक हो गया था। तो मैं ऐसा नहीं कहा कि पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियाँ थी, आर्थिक परिस्थितियाँ भी थी उस समय, घर की जवाबदेही भी थी, तो उस कारण मैंने कहा कि थोड़ा सा अभी रुक जाइए, आगे फिर इसको हम लोग करेंगे। लेकिन पारिवारिक समस्या उलझते गए हम लोग, तो इस कारण थोड़ी सी परेशानी हुई। थोड़ी परेशानी हुई। तो अभी भी आप सुनाती हैं इस बात के लिए? हाँ वो बोल रही हैं कि हाँ अभी भी मेरे मन में नाराजगी। मैं अभी भी कहता हूँ कि आपको पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। और मैं कई ऐसे लोगों को देखा है कि काफ़ी लंबे उम्र में वो अपना अध्ययन किए हैं, PhD किए हैं, स्नातकोत्तर किए हैं। तो मैं कहता हूँ कि अब आपके पास खाली समय है, अब आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता, कभी भी आदमी सीख सकता है। ठीक है, सीमा जी ने तो बता दिया कि वो पढ़ाई की वजह से आपसे नाराज हैं। आप कुछ ऐसी बातें जो आज बताना चाहते हो कैमरे पर कि वो किन चीज़ों से नाराज हो जाती हैं, या आपको क्या ऐसा अच्छा नहीं लगता उनकी तरफ से? नहीं, इनका सब चीज़ ठीक है, थोड़ा लेट से सोने की आदत है। और मैं सुबह उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं सुबह उठ के अपना जो दिनचर्या है, मैं अपना तैयार हो जाता हूँ, सब काम करता हूँ। इनको थोड़ा लेट से सोने की आदत है, इसके कारण थोड़ा तालमेल का अभाव हो जाता है, और कोई विशेष। तो अब जब लेट से उठती है तो आप ऐसा नहीं करते कि हाँ चाय बना के ले गए कि लीजिए जी चाय पीजिए उठ जाइए, ऐसा कुछ आपने किया है? नहीं, ये तो मेरा स्वभाव में रहा है। जब मैं ABVP में था तो अपने से खाना बनाना, ये करना, वो सब मेरा जीवन में रहा है। तो आज भी, और हमारे विद्यार्थी उस समय थे एक यशवंतराव केलकर और प्रोफेसर बाल आपटे, तो उनका स्पष्ट कहना था कि पति पत्नी में समानता या स्त्री पुरुष में दोनों का काम बराबर बराबर करना चाहिए। यदि घर में पति पत्नी है, परिवार के लोग हैं, तो घरेलू काम में भी, किचन में भी थोड़ा बहुत काम को शेयर करना चाहिए। उसी मानसिकता से मैं आज भी रहता हूँ। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं भी काम में लग जाता हूँ, उनको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। इन्हीं को नहीं, कोई भी ऐसे लोग होते हैं। तो ये मेरा अपना हॉबी है, रुचि है, हमारे संगठन का संस्कार है कि कोई काम ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला ही करेंगी और हमें मुझे नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। और ये भी कुछ काम में सपोर्ट करती है। जब मेरा संघर्ष का पीरियड था, मेरा स्टेशनरी की दुकान थी, उस दुकान में इनका भी बैठना होता था, समय समय बैठती थी। फिर रात में 10 बजे जाना, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना। तो संघर्ष के पीरियड में दोनों का कहीं ना कहीं साथ रहा है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हाँ मंत्री पद अपनी जगह है, लेकिन घर पर प्रमोद चंद्रवंशी एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह रहते हैं, जो अपनी रूठी हुई वाइफ को मनाने के लिए किचन में भी जाते हैं, काम भी करते हैं, चाय भी बनाते हैं और सीमा जी को पिलाते भी हैं। चलिए ठीक है, और भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष के साथ अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है, और कुछ और अनछुए पहलुओं को हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में बहुत स्वागत है। और हम आज बातचीत कर रहे हैं प्रमोद चंद्रवंशी और उनकी धर्मपत्नी सीमा कुमार से। सीमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी तो हुई, ठीक है, आप दोनों ने साथ में सेटल किया, एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, परिवार कैसे आगे बढ़ा, कितने बच्चे हैं और कैसे उन दिनों को आपने निकाला? 2 बच्चे हैं और परिवार पूरा 3 भाई 2 बहन का परिवार है। पिताजी हैं, उसी में समय निकल गया उसी में। आपको टाइम देते हैं मंत्री जी? हाँ, आपके साथ घूमने जाते हैं, कहीं गए हैं साथ में? हाँ, जाते तो हैं। कहाँ घूमी है आप? लेकिन वहाँ भी अपना बैठकी लगा देते हैं, इसलिए मैं ही नहीं जाना चाहती उनके साथ। क्यों ऐसी क्यों शिकायतें हमें मिल रही है? देखिए, मेरा हर जगह अपना एबीपी के और जो पुराने लोग हैं तो कहीं भी जाते हैं तो लगता है टाइम निकाल के, जैसे यहाँ आए हैं कोई भ्रमण करने घूमने के लिए, तो उन लोगों से थोड़ा मुलाकात हो जाए, मिल लें, परिचय हो जाए। परिचय तो है ही, लेकिन मुलाकात हो जाए, मिल लें, थोड़ा सा उनका भी सुख दुख जान लें। ये मेरा एक हॉबी है। कहीं भी जाते हैं तो पुराने लोगों को मैं खोजता हूँ। तो आप टाइम थोड़ा ज्यादा निकाला कीजिए, उनको भी दीजिए और मुझे भी बिल्कुल, हाँ, उनका भी सुख दुख का तो ख्याल आप ही को रखना है। तो जाते हैं और मुझे इनका एक अच्छा विचार लगा कि मैं माँ पिताजी को साथ लेकर के जा रहे थे कहीं तीर्थाटन में। उन्होंने कहा कि आप अभी माँ पिताजी को लेके जाइए, हम लोग का भी समय काफ़ी है, हम लोग बाद में भी हम लोग भ्रमण कर लेंगे, घूम लेंगे। लेकिन एक बड़े अच्छा इनका मुझे सोच लगा, लेके गए। इनके साथ भी कई जगह गए हैं, भ्रमण किए हैं और संगठन के काम के कारण थोड़ा समय का अभाव रहता है। डिमांड पूरी करते हैं आपकी? हाँ, क्या क्या डिमांड आपने की है जो इन्होंने पूरी की हो? शॉपिंग पे ले जाते हैं, साथ में खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में? नहीं, ये सब तो नहीं। दे देते हैं, तुम जाओ अपना करो, तुम जाओ अकेले शॉपिंग करो। क्यों ऐसा? पत्नियों को तो चाहिए होता है ना कि पति जाए हमारे साथ शॉपिंग पे, हमें टाइम दे। इसलिए कि हम लोग का समय का बड़ा महत्व है। इन लोग ज्यादा मोल भाव में समय व्यतीत करते हैं और वो समय मुझे बड़ा नागवार गुजरता है कि भाई इतना जो लेना है, जो पसंद करना है और ले लीजिए। तो हम लोग तो हैं कि जो सिंपल गए, जो अपना है अपना लिए, तो ये नहीं है तो ऐसा है तो ऐसा है, तो उसमें काफी समय नहीं, ये तो फिर महिलाओं का नेचर हो गया, फिर आप इस पे नहीं कह सकते। वो हमारा अधिकार है कि हम टाइम ले और टाइम लेकर शॉपिंग करें। ये कलर ठीक नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, तो दूसरा दुकान देख लेते हैं। तो मुझे उसमें थोड़ा सा रूठती हैं आप जब साथ नहीं जाते हैं? रूठती हैं, रूठ जाती हैं, छोड़ देती हैं क्योंकि पता है कि नहीं जाने वाले हैं साथ में। हाँ। फिल्म देखा है आपने साथ में कभी? हाँ। फिल्म देखा? कौन सी मूवी देखी? फिल्म में भी राजनीति दिखाई थी। पहली बार लेके गए भी तो राजनीति दिखाया। राजनीति मूवी देखने गए थे आप लोग साथ में? कुछ मेमोरी शेयर करना चाहिएगा उस समय की जब मूवी देखने गए? अच्छा, बस आप दोनों गए या बाकी सब लोग गए थे? नहीं, हम दोनों। सिर्फ आप दोनों? चलिए, यहाँ आपको कम से कम टाइम मिला 3 घंटे का। अच्छा, इसके अलावा खाने की हम बात करें तो क्या पसंद है प्रमोद चंद्रवंशी को? खाने को तो इनको जितना सिंपल खाना हो वही पसंद है। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, हाँ। साग, चना का साग और चावल बहुत पसंद है। अच्छा, बाहर कहाँ आप लोग घूमने गई हैं साथ में? कलकत्ता गए और दक्षिणेश्वर मंदिर गए। शादी के बाद पहली बार कहाँ ले गए थे? गए थे भी या नहीं? आप सोच रहे हैं कि हाँ गए थे या नहीं? नहीं गए। नाराज नहीं हुई आप नहीं कि नहीं शादी होकर आए हैं, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए मुझे? नहीं। अच्छा, क्या कहकर आप बुलाती है इनको, मंत्री जी को? आज हम चाहेंगे उस नाम से आप बुलाइए कैमरे पर। कुछ लोग एजी कहते हैं, कुछ ओजी कहते हैं, आप क्या कहती हैं? सुन रहे हैं। तो सुनते क्यों नहीं है आप? जो जितना बात सुनना रहता है तो सुन लेते हैं, और जो नहीं सुनना होता? जो नहीं सुनना रहता है वो। अच्छा, आप क्या कहकर बुलाते हैं सीमा जी को? मैं बुलाता हूँ इनको, इनका एक से निक नाम है गुड़िया। अच्छा, तो मैं कभी कभी गुड़िया करके बुलाता हूँ, कभी सुन रही हो ऐसा करके बुलाता हूँ। अच्छा, आपका नाम प्रमोद है और प्रमोद मतलब खुशी,
होता है और इनका नाम सीमा यानी अनंत खुशी, और ये दो नाम जब एक साथ हो तो हम देख पा रहे हैं कि भले उनकी कुछ नाराजगी है लेकिन साथ वो आपका दे रही हैं और अभी तक उन्होंने उस रिश्ते का मान भी रखा है, सम्मान भी रखा है और वो आगे आपके साथ हर कदम पर बढ़ रही हैं। क्या कहिएगा आप इसे लेकर? नहीं, इनका साथ मिलते रहा है हमेशा, जो भी घरेलू हो या बाहरी हो, जो भी हो, सब इनका हमेशा साथ मिलते रहा। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ ये होता, सबके साथ होता है। वो तो प्रेम और प्यार का वो प्रतीक है, नोक झोंक भी प्रेम और प्यार का प्रतीक है, वो सब चलते रहता है। और व्यवहारिक महिला है, गृहिणी है, और मुझे भी जितना सिंपल मैं हूँ उतना सिंपल ये भी है, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, तस्वीर हम देख पा रहे हैं आपके घर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने मुलाकात की है। आपको वो मौका मिला, मिलवाया है इन्होंने? नहीं मिलवाया अभी तक। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तो मोदी जी MY मतलब महिला और युवा की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मिलवाया क्यों नहीं आपने? एक तो हमारे पार्टी में जो महिलाएं पार्टी में काम कर रही हैं, पहली प्राथमिकता पार्टी का रहता है वो मिले। ये तो हमारे गृहिणी हैं और पार्टी के काम में भी हमें सपोर्ट करती हैं, तो ये भी इनका भी सपोर्ट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हर व्यक्ति अपने फैमिली को प्रधानमंत्री से मिलवाने लगे तो थोड़ा पार्टी में भी परेशानी होगी। ऐसे भी ये संतुष्ट रहती है, देखती है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से प्रसन्न रहती है। हम मिल लिए तो ये भी मिल लिए। कैसा लग रहा है, मतलब जब मंत्री बनने का मौका मिला, आपको कैसे ये बात पता चली कि प्रमोद चंद्र वंशी अब मंत्री बन रहे हैं? फोन आया था? फोन तो आया था इनको, हाँ, लेकिन ये बता नहीं रहे थे। आपको नहीं बता रहे थे? नहीं। फिर कैसे पता चला आपको? तो सुबह में हम इनका फोन चेक किए कि किसका कॉल आया था। हाँ, तो देखे तो हम सोचे कि जब ये नहीं बता रहे तो हम भी इस बात को गुप्त रख दिए। तो सुबह नींद से फिर जानकारी हुई। क्यों आपने नहीं बताया? इसलिए कि पार्टी का निर्देश था कि बताना नहीं है। तो पत्नी को भी आपने नहीं बताया? और आपकी मैंने जब मैं MLC भी का मुझे हुआ था, एक बड़े नेता उन्होंने कहा कि आप किसी को बताइएगा मत, क्योंकि जब नहीं होता है तो सबसे ज्यादा दुख पत्नी को होता है। तो एक होता है कि चांस था, नहीं हुआ, तो पार्टी ने कहा था कि किसी को, हमको लगा कि बताएंगे, खुशी के में कहीं किसी को शेयर कर दी, कुछ हो गया तो बेकार की बातें हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक भी नाम कटता है और अंतिम समय भी जुड़ता है, तो मुझे लगा कि होगा तो सब लोग जानेंगे। तो उस दिन जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो मैं इनको ये भी नहीं कहा कि मैं मंत्री पद का शपथ लेने जा रहा हूँ, मैं कहा कि मैं शपथ ग्रहण पे जा रहा हूँ। साथ में गई थी आप? नहीं, वहां भी नहीं उसके कि उस समय पास उसकी व्यवस्था नहीं मिली थी, तो हम लोग अच्छा। मंच पे गए तो परिवार के लिए पाँच तो पास मिला, तो उस समय उसका कोई मतलब नहीं था। और अखबार वगैरह में देखे हुए कि अंतिम समय तक लिस्ट जो है, तो मैं तो राजभवन के फोन का इंतजार कर रहा था, फोन नहीं आया। तो फिर पार्टी कार्यालय से फोन आया कि प्रमोद जी आपको 10:30 बजे तक गांधी मैदान पहुंच जाना है। तो मैं समझ गया कि ठीक है। तो मैं इनको कहा कि मैं शपथ ग्रहण में जा रहा हूँ, शपथ लेने नहीं जा रहा हूँ। मतलब अंत तक इन्होंने छुपाया आपसे। चलिए ठीक है, और क्या कुछ छुपाया है मंत्री जी ने? आज हम कैमरे पर इस बात को उनकी पत्नी ही बताएंगी, उनसे हम आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यह वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में बहुत स्वागत है, और हम सीमा जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीमा जी, जब शादी हो गई, आपने बताया कि भाई ने आपकी शादी करवाई है, रुतबा बढ़ा उसके बाद कि हाँ अब मंत्री बन चुके हैं, या घर में आपका कि चलो मैं तो अब मंत्री की बीवी हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब पहले ही के जैसा है। सब पहले जैसा है। आपको कुछ चेंज लगा उनके स्वभाव में? नहीं, कोई स्वभाव में चेंज नहीं लगा। हाँ। और मैं कभी कभी कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, उसमें दहेज नहीं मिला था, मुझे दहेज मिलना चाहिए। तो एक कहती है कि भाई मैं आपको जीवन को संभाल दिया, नहीं तो अभी बेबी में रहते तो कहीं घर जाके भाभी ये करते रहते। तो ऐसे सब हंसी मजाक चलते रहता है। हाँ, नहीं वो तो चलते रहना चाहिए। अच्छा, अब कुछ रैपिड फायर है हमारे इस कार्यक्रम का, जो हम आपसे आज जानना चाहेंगे, और बिना समय लिए आपको उसका जवाब देना होगा। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, शादी की तारीख क्या है?
23 फरवरी 2003। 2003 है। इनका बर्थ डेट, जन्मदिन कब है? 4/1/1970। सीमा जी का जन्मदिन? 23 अप्रैल। नहीं भूल गए? इनको याद ही नहीं रहता। 79 है। जन्मदिन भूल गए? कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता है। कब है? नारायण तो आपका भी नहीं होता है, तो हमको कैसे याद है? कब है? अप्रैल, बताइए। सितंबर है। 23 सितंबर। 23 सितंबर 23 है। सितंबर। 23 सितंबर चलिए थोड़ा 79। कंफ्यूज हो गए थे। फेवरेट हीरो कौन है सीमा जी का? इनका फेवरेट हीरो हाँ, तो यही बताएंगे हमको। आपको पता होना चाहिए ना सीमा जी की पसंद नापसंद। इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है? ये तो फिल्म देखते ही नहीं है। फिल्म देखते ही नहीं है, लेकिन आप तो देखती हैं ना। नहीं। कौन है आपका फेवरेट हीरो, या फिर यही है आपके हीरो? यही है हीरो। अच्छा, साथ में डेट पे कभी गई हैं आप लोग? जो आजकल के कपल्स ज्यादातर जाते हैं डेट पर, कभी को मौका मिला डेट पर जाने का? शिकायतें नहीं होती हैं आपकी नहीं। कि कहीं लेकर नहीं जाते हैं? कौन रूठता है और कौन मनाता है आप दोनों पे? मैं ही मनाता हूँ। रूठती भी वही है और आप मनाते हाँ, हैं? मनाते हैं। कुछ बताइएगा कि कैसे मनाते हैं, कुछ गिफ्ट देकर या फिर अपनी बातों से? नहीं, अपनी बातों से हाँ। समझा करके, कुछ खुशनुमा बातें बोल करके। ये जब नाराज हो जाते हैं, जब कभी गुस्से में आ जाते हैं, आपका वो रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या होता है? किस तरह से समझाती हैं आप? या फिर जब बहुत बिजी हो जाते हैं, आप कॉल करती हैं, कॉल का जवाब देते हैं या नहीं? फोन उठाते हैं? देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तो आप साथ देते इन्हीं का फोन नहीं उठता है। मैं कई बार फोन करता हूँ तो घरेलू काम में बिजी, फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे। तो कभी कभी किसी के माध्यम से घर में जो स्टाफ कहेंगे जरा बात कराओ उनसे। क्या संदेश देना चाहिएगा, या फिर आपको कैसा लगा जब मंत्री बन गए, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लोगों ने भरोसा जताया, पार्टी आला कमान ने इन पर भरोसा जताकर इस पद तक लाया है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहिएगा आज इन्हें? नहीं, अपने जिम्मेदारी के प्रति ये अच्छे हैं, इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। वो अपना जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हमको पत्नी रहने के नाते कभी इनके जिम्मेदारी में बाधा हम नहीं किए, इसलिए वो अपना काम कर लेंगे। जो दायित्व उनको मिला है, भरोसा जो किए हैं लोग, उस पर खरे उतरेंगे। इसमें हमको नहीं कुछ। आप खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपको सीमा जी जैसी धर्मपत्नी मिली है, ताकि आप घर से फ्री हैं और फ्री होकर आप बाहर काम कर हाँ, पाते हैं? इसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कोई ऐसा घरेलू मुझे परेशानी नहीं रहती है। ये सब संभाल लेती हैं। थोड़ी बहुत होता है, उसमें हम लोग सब मिल करके उसको समाधान करते हैं। और इनका एक अच्छा हमने रहा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहे, आज तो खैर मंत्री बन गए, जब मंत्री नहीं थे उस परिस्थिति में भी इन्होंने कभी मुझसे कोई डिमांड जो होता है ना कि हमको ये चाहिए, नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। सिंपल जो मिला सो मिला, जो नहीं मिला सो भी ठीक है, मिल गया वो भी ठीक है, कोई डिमांड कभी नहीं रहा। नहीं रहा, ठीक है। पत्नी तो हम मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए आपकी बातों में आ जाएंगी, वो मान जाएंगी, लेकिन बच्चे तो जिद पर आ जाते हैं। कैसे संभालते हैं आप परिवार को और उन्हें कैसे वक्त देते हैं? देखिए, बच्चे पर मैं वक्त तो स्वाभाविक है कि समाज जीवन में रहने के बाद थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कहीं भी रहता हूँ तो कम से कम सुबह शाम उन लोगों से बातचीत, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और बच्चे भी दोनों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बच्चे भी किसी विषय को लेकर के जिद करना, हमको ऐसा चाहिए, हाँ वो अपना बताते हैं कि हमको पापा ये चाहिए, हमको ये मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो इसमें मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और मेरा बच्चा भी मेरे नाम को कहीं, एक बार कहीं पॉल्यूशन में स्कूटी से जा रहे थे तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं एमएलसी का बेटा हूँ, यानी उस मुद्दे को नहीं उन्होंने नहीं कहा। ये मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है। वो चुपचाप फोन किए, हमको भी नहीं बोले, हमने कोई गार्ड को बोले कि भैया हम यहाँ पर हैं, सो दिक्कत है, बस
गए, अपना उसका जो है जो चार्ज होता है, चालान होता है, उसको जमा किए। और फिर वो सिपाही कहने लगा कि अरे इनको कहना चाहिए था एमएलसी का बेटा है, क्योंकि ऐसा वर्जित है, कहना नहीं। ये हमारे लिए बड़ा ठीक है। अच्छा, हम अमूमन ये देखते हैं कि जो पति होते हैं उनका ये कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो, लड़ाई किसी से हो या कोई रूठे कोई मनाए, सामने से जाकर सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाता है। आप इस पर यकीन करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर सीमा जी गलत है तो उन्हें आकर सॉरी बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा मेरा ये नहीं रहा है। इनकी भी गलती रहती है तो मैं बोल देता हूँ ना सॉरी। बात करके उस समस्या को समाधान कर लेते हैं। हाँ। और इनकी भी कोई गलती रही या हमारी भी कोई गलती रही तो मुझे भी एहसास होता है कि लगता है अच्छा हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझे बाद में एहसास होता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो आगे से ऐसा ध्यान रखेंगे, नहीं बोलेंगे। ऐसे कभी कभी होता है। अच्छा देखिए, अब चूंकि समय बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं और रिश्तों के मूल्य भी बदल रहे हैं, ऐसे में एज अ कपल आज कशिश न्यूज के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहिएगा यंग जनरेशन को जो अब मैरिज शादी कर रहे हैं? देखिए, आज के मैं आपके चैनल से ही संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में सुख दुख लगा रहता है और छोटी छोटी बात को लेकर के परिवार आजकल मैं देख रहा हूँ टूट रहा है। यह भारतीय परिवार के लिए बड़ा ही दुखदाई है। तो जितने भी कोई भी महापुरुष जिनके जीवन में हमेशा एक ही धारा रहा है, ऐसा नहीं है। वो धारा टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, इसी में जीवन चलता है। तो इसलिए मैं आज के कपल को ही कहूँगा कि आपके जीवन में कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, कभी नोक झोंक भी होगा, कभी प्यार भी होगा, कभी तकरार भी होगा, लेकिन यही जीवन का सच्चाई है, इसी में आगे बढ़ना चाहिए। सीमा जी, आखिरी में आप क्या कहना चाहिएगा पत्नियों को, लड़कियों को जो अब शादी कर रही हैं, किस तरह से उन्हें संभालना चाहिए जिम्मेदारियों को? सबसे पहली बात तो कि अपने पति को समझे और उसके सुख दुख में साथ कदम से कदम मिलाकर चले, यही करेंगे। अच्छा, कोई गाना जो आप इन्हें डेडिकेट करना चाहती हो? कोई गाना नहीं, आप कोई ऐसा गाना है? मेरा कोई गाना नहीं, कर ले जब कभी कभी रूठ जाती हैं तो उस हिसाब से गाना जो है, हाँ। मुझे गाना गाने नहीं आता है। लेकिन फिर भी नहीं तो कभी कभी तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, अपने मोबाइल में गाना लगा दिए, इनको सुना दिए, क्या बात है। ऐसे ही कुछ हो जाता है। नहीं, वो मुझे लगता है वो नोक-झोंक बनी रहनी चाहिए, तभी प्यार आगे भी बरकरार रहता है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके और बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका और सीमा जी आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को भी। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी और उनकी धर्मपत्नी सीमा कुमारी, जिन्होंने आज राजनीति से अलग हटकर अपने निजी जीवन के बारे में कशिश न्यूज पर उन्होंने साझा किया अपनी जीवनी को, अपने उन संघर्ष भरी कहानी को कि कैसे एक वो सम्मानित सा लड़का जो अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए पटना में ही अखबार और तेल तक जिसने बेचा, लेकिन आज पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें मंत्री का पद मिला है। हालांकि उनकी पत्नी सीमा जी को इस बात पर तनिक भी घमंड नहीं है और वो खुश हैं और यही वजह है कि ये दोनों ही कपल आज खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में अगले एपिसोड में हम कुछ और शख्सियत से बातचीत करेंगे और अनछुए पहलू को आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।